अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इमरान शाहिद बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी कलेक्शन के प्लेटफॉर्म से। वीवर्स, टॉपिक थोड़ा सा हट के है। थोड़ा सा आपको मैं माजी के झरोंकों में लेके जा रहा हूँ। बेसिकली मैं इस वक्त बैठा हूँ बहरिया टाउन कराची में। कराची शहर की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। कराची शहर जिसको कभी किसी दौर में कोलाची कहा जाता था। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया का 12वां बड़ा शहर कराची सिटी है। वीवर्स, यहाँ पे जो लोगों का तकरीबन जो 18वीं ईस्वी में लोगों का जो ज़्यादातर कारोबार था वो माहीगिरी के साथ वाबस्ता था। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा तरक्कियाँ होती रहीं और बहुत सारे कारोबार, एक इंडस्ट्रियल जोन बन गया ये कराची। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तान की बैकबोन है ये कराची ही इसी को समझा जाता है। इसको किसी दौर में रोशनियों का शहर कहा जाता था। रोशनियों के शहर कहने की वजह यहाँ पे ज़ाहिर जो रात को जो लाइट्स और ये सारे मामलात और लोगों का वहाँ पे फूड स्ट्रीट्स या इन फैमिलीज़ का एंजॉय करना, ये बेसिकली एक इंटरटेनमेंट पॉइंट बहुत ज़बरदस्त बन गया था। बहुत एक बिजनेस का हब बन चुका था ये कराची। अच्छा, फिर कुछ ऐसा हुआ कि कराची को नज़र लग गई और इसकी रोशनियां जो हैं वो मांद पड़ना शुरू हो गई। बहुत सारे मसाइल बने, बहुत सारे मामलात बने, जिनको हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पाक फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर करवाया। वो सारे मामलात आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होते होते, मगर कोई भी एक मसला होता है, चाहे वो एक घर का हो या तो खैर एक सिटी का था, उसको भी रिजॉल्व होते होते एक टाइम लग जाता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर एक ऐसा शख्स उठा जिसने कराची के अंदर एक ऐसा शहर आबाद किया जो कि वाकई ही रोशनियों का शहर, जिसको आज के दिन भी कहा जा सकता हो। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप सबको पता है कि मैं बहरिया टाउन की बात कर रहा हूँ। बहरिया टाउन बेसिकली एक रोशनियों का शहर है। कराची के अंदर एक शहर है, ये एक टाउन नहीं है। टाउन होता है मसलन कोई 50 एकड़, 100 एकड़ या कोई 200 एकड़ या 500 एकड़ का। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा शहर आबाद होने जा रहा है जिसके अंदर तकरीबन 63% हैं। अगर मैं बात करूं इसमें से कुछ आउट ऑफ बाउंड्री मेरे ख्याल में कोई 8-10 होंगे, तो फिर भी इस वक्त जो 55% आपको ऑन ग्राउंड नजर आएंगे। ये वो परसेंट हैं जो कि 1% एक सोसाइटी कहलाता है यहाँ पे। जी व्यूवर्स, ये बहरिया टाउन दरअसल यहाँ पर लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। ये वैसे ही जुड़ा हुआ है जिस तरह कराची के साथ लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। कराची सिटी की आबादी मेरे ख्याल में इस वक्त कोई 2 से 2.5 करोड़ आबादी है इसकी, जिसमें से कराची के इंटरनल लोग, लोकल लोग भी हैं और बाहर से आए हुए बहुत सारी, जिसमें सिंधी, पंजाबी, पठान, पख्तून, अलग अलग कम्युनिटी के हर बंदा यहाँ पे कराची में इस वक्त काम कर रहा है। यानी कि लाखों खानदानों का रोजगार बहरिया टाउन, सॉरी, कराची के साथ जुड़ा हुआ है। सेम इसी तरह अगर मैं बहरिया टाउन की बात कर लेता हूँ, बहरिया टाउन एक रोशनियों का शहर, यहाँ पर भी लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली मैं आज वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारी नेगेटिविटी जो फैली होती है बहरिया टाउन के मुतलका या बहरिया से हटके, आप एक दफ़ा, मैं आपको मशवरा देना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी सोसाइटी, अगर आप किसी में भी प्लॉट लेना चाह रहे हैं या कहीं कोई प्लॉट विजिट करना चाह रहे हैं, कोई सोसाइटी, सारी सोसाइटीज़ का आप विजिट करने के बाद एंड पे एक दफ़ा आप बहरिया टाउन का उनके साथ कंपैरिजन करें कि बहरिया टाउन उनसे बेटर है या उनसे वो थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा कम है। तो आपको खुद ही चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहरिया टाउन में हम रह रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज, लाखों लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर तरह की यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है बहरिया। तो बेसिकली मेरा आज बताने का मकसद था, मैंने टोटल 3 या 4 प्रीसेंट डिस्कस करने हैं जहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट इस वक्त हुई हुई है। ये मैं कोई 55 या कोई 63% की बात नहीं कर रहा, मैं 2 या 3% आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जिनके ऊपर हज़ारों लाखों ओवरसीज या पाकिस्तानी लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर डिस्कस कर लेता हूँ प्रीसेंट वन की, अगर हम बात करें प्रीसेंट वन में अराउंड कोई मेरे ख्याल में कोई 1200-1250 टोटल प्लॉट है जिनके ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो मेरे ख्याल में कोई 500 अराउंड 600 के करीब, यानी कि 50% कंस्ट्रक्शन हो रही है और 50% इसमें अभी नॉन डेवलप एरिया है। मसलन अभी प्लॉट्स हैं नॉन डेवलप एरिया, मगर अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं प्लॉट की बात करूँ, तकरीबन कोई 1 करोड़ 20 लाख से लेकर और कोई मेरे ख्याल में एक 60-70 लाख तक का प्लॉट है। कंस्ट्रक्ट किया हुआ जो विला इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है यहाँ पर, तकरीबन कोई 3 सवा 3 करोड़ से स्टार्ट हो जाती है
और 4.5 करोड़ रुपए तक ये यहाँ पर हमें विला मिलता है। अगर मैं 400-500 या 500 विलास की बात करूं और ओवरऑल इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.5 करोड़ के साथ, तकरीबन ये 20 बिलियन बन जाते हैं, जो इस वक्त प्रीसेंट 1 की अगर मैं बात करूं, सिर्फ ये जिनके ऊपर विलास बने हुए 20 बिलियन लोगों के यहाँ पे पैसे खर्च हुए हैं इस वक्त प्रीसेंट 1 में। अच्छा, सेम इसी तरह अगर हम मिडवे ए में आ जाते हैं, मिडवे ए में अराउंड कोई 300 के करीब प्लॉट्स पड़े हुए हैं, जो इनका इस वक्त रेट चल रहा है मिडवे ए में कोई 3 से 5 करोड़ का रेट चल रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इसके ऊपर, जैसे कि आपको पता है कि मिडवे एक कमर्शियल एरिया है, इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आ रही है वो कोई 6.5 से 7 या 7.5 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आ रही है। अच्छा, अराउंड कोई 180 या कोई 220 के दरमियान यहाँ पर जो आपको टावर खड़े नजर आएंगे प्लॉट्स के ऊपर, ग्राउंड प्लस 6 के ऊपर, कुछ ग्राउंड प्लस 8 भी है क्योंकि इसमें बड़े प्लॉट भी है, और किसी ने डबल प्लॉट भी लेके उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग खड़ी की हुई है। अच्छा, इसके ऊपर इस वक्त जो टोटल कॉस्ट अगर मैं लगा लूं जिसके ऊपर सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुई है, तकरीबन 12 बिलियन रुपए बन रहे हैं इसके ऊपर। सिर्फ मिडवे ए की बात कर रहा हूँ, प्रीसेंट 1 बता दिया, मिडवे ए की बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको मिडवे बी का बताता हूँ। वीवर्स, मिडवे बी में भी 133 गज के प्लॉट है। प्लॉट का जो इस वक्त रेट चल रहा है तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए का प्लॉट का रेट चल रहा है। अराउंड कोई 250 के करीब वहाँ पे प्लॉट है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई 50% या कोई मेरे ख्याल में 180 या 170 के करीब जो है ना इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है प्लॉट्स के ऊपर। ये भी ग्राउंड प्लस 6 की बिल्डिंग है, और किसी के ऊपर 2 अगर प्लॉट है या बड़ा प्लॉट है तो उसके ऊपर ग्राउंड प्लस 8 की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की हुई है। अच्छा, इस वक्त जो इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन और प्लॉट और जो इसके ऊपर मैंने ये एक रफ सा आइडिया लगाया, तकरीबन 24 बिलियन रुपए मिडवे बी एक छोटा सा प्रीसेंट है, बल्कि प्रीसेंट का एक हिस्सा है, प्रीसेंट 5 का एक हिस्सा है मिडवे बी। 24 बिलियन रुपए जो इस वक्त मिडवे बी में लगे हुए हैं लोगों के। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है कि पता नहीं क्या होगा, एक बुलडोजर चलेगा और मेन गेट से स्टार्ट होगा और एंड तक चले जाएगा। वीवर्स, अगर मैं मेन जिना एवेन्यू की बात करता चलूँ तो मेरे ख्याल में इस वक्त 40 से 45 किलोमीटर मेन जिना एवेन्यू बन चुका है। 400 फुट का रोड है ये वाला। एक बिल्डिंग जो मेन जिना के ऊपर बनी हुई है 500 गज की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 15 या ग्राउंड प्लस 18 वहां पे बहरिया बना इजाजत देता है। अच्छा, अब अगर मैं उसी की बात कर लूँ, मेन जिना के ऊपर जो बिल्डिंग बनी हुई है तकरीबन वो कोई 15 से 20 बिलियन एक बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 15 से 20 बिलियन उसके ऊपर जो लोगों के पैसे लगे हुए हैं, चाहे वो प्लॉट की शक्ल में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की शक्ल में, किसी भी शक्ल में 15 से 20 बिलियन एक बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 500 गज की बिल्डिंग की। और आप देखें मेन जिना के ऊपर मेरे ख्याल में कोई 100 के करीब बिल्डिंग इस वक्त बनी हुई है। वीवर्स, ये मेन जिना की मैंने बात की। अभी फिर मैं दोबारा आपको प्रीसेंट 19 में ले आता हूँ, 2 बेड अपार्टमेंट पे ले आता हूँ। तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 80 लाख से स्टार्ट हो जाता है 2 बेड अपार्टमेंट, और 90 लाख तक का इसका रेट जा रहा है। अगर मैं 80 लाख रुपए को अगर कैलकुलेट करूं तो जो एक टावर है 154 अपार्टमेंट है, इसमें तकरीबन 312 बिलियन, वो हमारा कैलकुलेटर खत्म हो जाता है कि 312 बिलियन एक टावर के ऊपर इस वक्त लोगों के लगे हुए हैं, और ये टोटल 26 टावर हैं। अब आप बिलीव करें, आप यकीन करें कि ये इतनी सारी ये जो इन्वेस्टमेंट हुई बहरिया में, क्या ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगी? वीवर्स, बहरिया हाइट्स की अगर मैं बात कर लूँ, सिर्फ बहरिया हाइट्स में एक टावर की अगर मैं बात कर लूँ, ग्राउंड प्लस 9 की वो बिल्डिंग है, उसमें भी 2 बेड अपार्टमेंट है, 1100 स्क्वायर फीट। इसका साइज जरा प्रीसेंट 19 वाले से बड़ा है। प्रीसेंट 19 में सिर्फ मैं ये 2 बेड का आइडिया लगाया, बाकी 3 बेड और 4 बेड इसे हटके है। अच्छा, बहरिया हाइट्स की मैं बात कर रहा था। 190 अपार्टमेंट इस वक्त बहरिया हाइट्स में मौजूद हैं। ग्राउंड पे उसके कुछ दुकानें हैं, 30 दुकानें हैं। एक टावर की जो कॉस्ट आ रही है इस वक्त, जो लोगों का पैसा लगा हुआ है, तकरीबन 20 बिलियन इसके ऊपर लोगों का पैसा लगा हुआ है। और अगर मैं 8 टावर की बात कर लूँ तो 160 बिलियन बन जाते हैं। यानी कि ये वो पैसा है जो प्योर लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसमें किसी गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा, किसी सोसाइटी का पैसा नहीं लगा, लोगों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगी हुई है। ये मैंने आपको चंद एक प्रीसेंट बताए हैं जिनके ऊपर मैंने ये एक छोटा सा, हो सकता है कि ये फिगर मेरे ऊपर नीचे हो, बहरहाल एक रफ सा आइडिया मैंने दिया आपको। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी डिस्कस कर रहे हैं कि पता नहीं वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और ये हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एक बुलडोज़र चलेगा और सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा।
भाईजान कोई फैसला नहीं आया, फैसला वही है जो 2019 वाला है। 460 अरब रुपए का जो जुर्माना था वो पहले भी था, वो आज भी है। 2019 में जब फैसला आया था उस वक्त बहरिया में इतनी सारी डेवलपमेंट नहीं हुई थी जो आज के दिन में है इस वक्त। यानी कि उस फैसले के बाद बहरिया ऊपर ही गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन भी बहरिया ऊपर ही जा रहा है। तो कोशिश किया करें कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखा करें, इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आएगा। बाकी व्यूवर्स, आपको पता है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं और ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 70 सालों से ही चल रहे हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, मगर इसमें जो बाहसीत है पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ कि हमने अपने मोहसनों, जो हमारे मोहसन थे जिन्होंने हमें डिलीवर किया है पाकिस्तान के अंदर, उसको उनको हमने उनकी कदर नहीं की हमेशा से। ये 70 साल में पुरानी बात ही कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ के ऊपर हमें सोचना चाहिए और अपने मोहसनों की हमें कदर करनी चाहिए। तो जिस तरह ये लोग अब पैसा आ रहा है, ये चाहे वो ओवरसीज़ है या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं पैसा कमा रहे हैं, या वो कोई एक्सपोर्टर है, वो पैसा लेके आते हैं पाकिस्तान, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो बेसिकली पाकिस्तान को चला रहे हैं। बाकी व्यूअर्स, मेरा आप सबको मशवरा है, चीज़ें विज़िट किया करें, देखा करें एक दफ़ा। जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि आपने किसी भी सोसाइटी में प्लॉट परचेज़ करना है, घर लेना है, और भी सोसाइटीज़ देखें, उसके बाद आप एंड पे बहरिया टाउन को विज़िट करें। आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ के मामला, यहाँ पे आना जाना, रहन सहन कैसा है लोगों का। और ये कोई मैं बहुत महंगा लाइफस्टाइल नहीं आपको बता रहा, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है यहाँ का बहरिया का। जिस तरह लोग कराची में रह रहे हैं, यहाँ पे भी वैसे ही रह रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लग रहा, हमें यही लगता है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वो बहुत रोशन है यहाँ पे बहरिया टाउन में। जी व्यूअर्स, ये मेरी थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी हट के टॉपिक था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं था, बिल्कुल अलग एक टॉपिक था। थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन आपको बैकग्राउंड कराची का बताया, कराची के अंदर एक ऐसी सोसाइटी का बताया, ऐसे शहर का बताया जो कि वाकई ही रोशनियों का शहर है। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए देखते रहिए प्रॉपर्टी कलेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।